ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ट्यूसडे के लिए निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, और देखते हैं मार्केट किधर की साइड मूव कर सकता है और उसके बाद अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, आज बैंक निफ्टी ने दिया था आपका फॉल्स ब्रेकडाउन। फॉल्स ब्रेकडाउन मतलब 775 का लेवल दिन में मॉर्निंग में तोड़ा, उसके बाद आपका ऊपर आ गया है। इस लेवल के दौरान मैंने भी सेल करवाया था, बट उसमें हुआ क्या था, हमने कहा था कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाओगे, प्रॉफिट बुक नहीं किया है। टारगेट वन डन हो चुका था। अब इसमें क्या है, यहां से इसने दे दिया फॉल्स ब्रेकडाउन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लास्ट में आके एक ब्रेकआउट दिया है। मैं इसको एक बार साइड कर देता हूँ इंडिकेटर को। अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट की इस पे क्लोज दिया है, जो आपके लिए बढ़िया चीज़ है। 52,050 के ऊपर की क्लोजिंग। इसका मतलब मुझे चार्ट पे विदाउट एनी सेइंग, मतलब मुझे कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, तो मुझे पता है कि ये अभी बुलिश सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इसने अच्छी दी है। आते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं फिर क्या सीन है। यही लेवल है 775। आज भी नहीं तोड़ा उसने 770, मतलब तोड़ के 10-5 मिनट को गया, फिर ऊपर ही चला गया। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये 775 जितना ज़्यादा बार आएगा ना, एक बार तोड़ेगा ना, तो जिस टाइम पे तोड़ेगा बस याद रखना उस टाइम पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा लेना है। आज उसने तोड़ा नहीं था, रीज़न एक मैं बताता हूँ आपको क्यों। टारगेट मैंने छोटे छोटे करे थे। क्यों छोटे किए थे? निफ्टी नहीं दे रहा है, मतलब निफ्टी भी ब्रेकडाउन दे देना और बैंक निफ्टी भी दे दे, तब वो ब्रेकडाउन सस्टेन करता है। ये एक बोनस टिप है, नोट करके रख लेना। निफ्टी चल रहा है ऊपर, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन पे, तो इसका मतलब है तो निफ्टी नीचे आएगा या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसमें से कुछ एक चीज होने वाली है। और ये ट्रेडिंग को टफ भी कर देता है उस केस में। ठीक है, निफ्टी हम लोगों ने बाय करी थी, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, बट वो बेकार कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, वरना बहुत बढ़िया चला था निफ्टी। ठीक है, एनीवेज अब अपनी एक्चुअल एनालिसिस को देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, नीचे रेंज है, ऊपर आपकी रेंज है। ठीक, क्या ये रेंज टूटेगी या नहीं टूटेगी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब टूटेगी तब देखेंगे, जब नहीं टूटेगी तब तक नहीं देखेंगे। बट इंट्राडे के अंदर अगर आपको देखोगे तो एक बाय का ट्रेड आपका फिर से मिल सकता है। कहाँ पे? आज का हाई तोड़ते ही, जैसे वापस से 185 टूटेगा तो एक बाय का ट्रेड टुवर्ड्स कहाँ तक के लिए मिलेगा? 437 तक के टारगेट्स हैं और इवेंचुअल 591 600 के टारगेट हैं। ठीक है, ब्रेकआउट प्लान करेंगे नहीं करेंगे तब की तब देखेंगे। डेटा दोनों साइड पॉजिटिव डेटा हो, निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का भी, दोनों साइड चार्ट से ब्रेकआउट हो, निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का, तब। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक चीज ध्यान रखना कि इस तरीके से मार्केट अगर ब्रेकडाउन फॉल्स हुआ तो बिल्कुल होल्ड मत करना ट्रेड को। ब्रेकडाउन फॉल्स कैसे पता चलता है? क्लोजिंग जो कैंडल की होती है वापस से रेंज के अंदर जाती है। एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, लेट्स से 52,600 के ऊपर ब्रेकआउट भी आ गया, उसके बाद क्लोजिंग वापस से नीचे दे दी कैंडल ने, एग्जिट कर देना। बिकॉज फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है या ब्रेकडाउन फॉल्स होता है तो बहुत तेजी से ऊपर या नीचे लेके जाता है। ये चीज को ध्यान में रखना, ये भी बोनस टिप की तरह आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आगे आपका बाय ट्रेड सेल कहाँ करना है? सेल 775 के नीचे ही करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। 52,050 के नीचे भी कर सकते हैं, बट स्कैल्पिंग के लिए सेल करके निकाल देना। बट आपको देखोगे तो आपको 51,900 सपोर्ट बनेगा अभी कल के लिए। कौन सा? ये। ठीक है, ये वाला एरिया 950 के आसपास का, क्योंकि यहीं से आपका ब्रेकडाउन आया है। जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस टूटती है वो सपोर्ट आपकी बन जाती है, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, एनीवेज तो सेल करना है। देखो कायदा तो ये कहता है कि अब इसने रेजिस्टेंस कई बार हिट कर चुका है, तो सेल मत करो रेजिस्टेंस पे आगे भी। तो यानी कि मेरे लिए अभी कल के लिए सेल का ट्रेड एक बार को मिस हो जाएगा। करूंगा अभी तो क्वांटिटी साइजिंग कम रखूंगा। ऐसा मैं इतना क्यों वो कर रहा हूँ, मतलब फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि सेल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे जब तक कि 775 के लेवल नहीं टूटेंगे? उसका एक रीजन, सिंपल एक ही रीजन है, फॉल्स ब्रेकडाउन आज मार्केट ने दिया है। जब भी फॉल्स ब्रेकडाउन देती है तो चांसेस होता है कि तेजी से ऊपर की साइड आपका निकल के जाए। ठीक है, एनीवेज तो 180 का लेवल नोट कर लिया, 180 का लेवल क्रॉस करेगा तो अपने को एक फिर से बाय का ट्रेड मिल जाएगा। निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी का मॉर्निंग में उसने क्या किया, सबसे पहले लेवल्स मार्क कर लिए 775, 050, फिर आपका 52,600। ठीक है, ऊपर अगर 600 टूटेगा तो क्या, चलो वो भी देख ही लेते हैं एक बार। अगर लेट से टूट जाता है 600 और टूट के सस्टेन करता है तो वन डे के चार्ट पे वापस आएंगे। फिर आपको रेजिस्टेंस कहीं मिलेगी नहीं। कहाँ से पहले? 850 से पहले कोई रेजिस्टेंस आपको दिखेगी नहीं, फिर 850 टच करेगी और फिर तो आपको पता ही मार्केट है बुलिश टेरिटरी में। अगर क्लोजिंग देती जाती है तो बुलिश टेरिटरी में आपका दिख जाएगी मार्केट। ठीक है, चलो कोई नहीं, निफ्टी पे आते हैं वापस से। निफ्टी देखोगे तो 350 का ही हर्डल है। ठीक है, और 350 के बाद आपका नेक्स्ट हर्डल जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 519। अगेन 350 के ऊपर बाय करेंगे तो 500 तक के टारगेट सब लोग प्लान कर रहे होगा, पूरा इंडिया प्लान कर रहा होगा, इसमें किसी को डाउट ही नहीं होगा। अब निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी का आपने देखा था, ये कैंडल हमने देखा था कि फॉल्स ब्रेकडाउन होगी तो ये कैंडल अपर रेंज बहुत तेजी से टेस्ट करती है। सिंपल है, यही फॉल्स ब्रेकडाउन तो बैंक निफ्टी में आने को था, इंट्राडे के अंदर आया भले ही, लेकिन आया तो सही ना। तो वही सेम चीज़ है, जब भी फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। अब आज आप निफ्टी को सेल के बारे में हमने सोचा ही नहीं कि निफ्टी का एक ट्रेड भी सेल का नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज पता है ना कि फॉल्स ब्रेकडाउन दिया हुआ है निफ्टी ने, तो ऊपर की रेंज तेजी से टेस्ट करता है। तो यही अपने को सेम कहानी दिख रही है।
एनीवेज फिलहाल क्या 350 पे सेल करना है या नहीं करना है, आइडियली नहीं करते, बिकॉज 350 पे आपने देखोगे तो रेजिस्टेंस ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ले चुका है, 4 बार रेजिस्टेंस, ठीक है। आ जाएगा तो किस्मत है, लेकिन सेल करना थोड़ा सा अवॉइड करें। करना भी तो 500 के आसपास वो सेल करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। यहाँ पे अगर आपका सेल करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे उस केस में। नीचे कहाँ पे सेल करें निफ्टी को, चलो ब्रेकडाउन का लेवल मार्क कर लेते हैं। कहाँ से ब्रेकआउट आया है, इस जगह से। तो अगर ये जगह टूटेगी वापस से तब सेल करना है। कौन सा रहा है, दिस एरिया 24090 पहला, या फिर आपका 24200। तो 200 पहले टूटेगा, उससे के बाद ही अपन सेल के बारे में सोचेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। फिर 500 के आसपास कोई नेगेटिव रिजेक्शन मिलेगा तब। ये बार हम लेवल्स क्यों मार्क करके रखते हैं, सिंपल है, बीच में नहीं घुसना। बीच में जब इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है तो बीच में घुस जाओ, राइट। अगर आपका इंडिकेटर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है, आपको कुछ सेटअप पे प्राइस एक्शन के लेवल्स भी आपने मार्क करे वो भी नहीं आ रहे, तो बीच में घुस के कर क्या लोगे, राइट। आप स्कैल्प करके निकाल सकते हो, बट स्कैल्पिंग लंबे समय तक टिकती नहीं है ना, बात ये है। तो ये निफ्टी में अपने लोगों ने कौन सा 24180 का एक लेवल मार्क किया, देन अपने ने 088 का एक लेवल को मार्क किया। जब इस लेवल पे हलचल आए, मतलब इस लेवल पे टच करे, तभी कुछ करना है, उससे पहले बीच में कुछ नहीं करना है, ठीक है। 350 पे आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन सेलिंग एट दिस लेवल। हाँ, 450 500 के आसपास मिलेगा तब मैं इसको सेल के बारे में सोचूंगा। साइड दोनों साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेलिंग की साइड ऊपर कम क्वांटिटी पे जाएंगे, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। निफ्टी उस पर आते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन देखते हैं। अच्छा, निफ्टी में ट्रेड कर लें, वापस हाई टूटेगा 300 का तो आप एक बाय कर सकते हो टुवर्ड्स 350 पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बिकॉज एक मेजर रेजिस्टेंस है, सबको दिख रही, सारा हिंदुस्तान को दिख रही, तो क्या पता वहां से एक बार रिट्रेस कर दे। तो 350 के आसपास आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, तोड़ दे री एंट्री कर लेना, ताकि आधा प्रॉफिट तो कुछ घर में आए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कैरी कर रहे थे प्रॉफिट को, बाद में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा था, राइट। जब आपका प्राइस एक्शन जो कहता है, जो रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, उसके बियॉन्ड तो नहीं जाना चाहिए, है ना। एनीवेज ऑप्शन चेन पे आते हैं, और ऑप्शन चेन पे आने के टाइम पे आपको क्या करना होता है, वीडियो को लाइक, ठीक है। चलो, निफ्टी में 19 लाख 12 लाख 14 लाख कॉल्स हैं, मतलब आपके नेक्स्ट 4 स्ट्राइक्स पे मैं देखता हूँ तो तकरीबन 20 एंड 15 35 और 30, तकरीबन 60 to 65 लाख कॉल्स आपकी हैं यहाँ पे। और यहाँ की 3 स्ट्राइक्स पे ही आपकी पुट्स बैठी हैं, यानी 24 200 और 100। ये एरिया एक ऑप्शन पुट राइटर्स का एरिया बैठा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे अपने लोग, ठीक। और कॉल राइटर्स आपके कहाँ है, कम है। बेसिकली क्या हुआ है, पुट्स को ज़्यादा राइट किया गया है, कॉल्स को कम राइट किया गया, वो ये डेटा आपका दिखा रहा है। कॉल्स रिटर्न पता है क्यों दिख रही है, बिकॉज 350 का लेवल भी टूटा नहीं है ना, तो कॉल राइटर को परेशानी नहीं होगी। इमेजिन करो 400 की किसी ने कॉल सेल करी है 140 रुपीज़ पे, इमेजिन करो ये कल 350 तोड़ देती है और ये 140 150 के आसपास आ रही है, तो क्या ऑप्शन राइटर अभी फंसेगा? अभी नहीं फंसेगा, राइट। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर करके फिर फॉल्स ब्रेकआउट दे दें, लेकिन अपने को सिंपल रखना है, जितना ट्रेडिंग को सिंपल रख सकते हैं उतना। नीचे 200 का लेवल जो है वो, 08 का लेवल वो, 350 का लेवल वो, और 500 का लेवल वो। तो ये 4 लेवल हैं, इसी के बीच में जब लेवल पे आएगी कुछ रिजेक्शन दिखेगी, तब 1:1.5 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्रेड कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। व्हाट इफ बड़ा गैप पे, व्हाट इफ बड़ा नहीं गैप पे गैप डाउन खुले, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज कर लेना। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको कन्वर्ट कर दिया है, जिसको भी करना है व्हाट्सएप पे डेमो लिख देना, डेमो में मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 52,000 पे 96,000 पुट्स हैं, और कॉल्स भी आपकी यहीं पे बैठी है। एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या कॉल्स फंस गई हैं आपकी, क्लोजिंग हो गई 109, तो बैंक निफ्टी इज बेटर देन निफ्टी, मुझे चार्ट्स पे ये दिख रहा है। मतलब कल मैं अगर 180 क्रॉस करता तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बाइंग साइड में निफ्टी की जगह, बिकॉज शॉर्ट्स फंस गए। आप समझना, मॉर्निंग तक फर्स्ट हाफ तक बैंक निफ्टी वीक थी एज कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन सेकंड हाफ में जो फंस गए ना शॉर्ट्स, वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराएगा बैंक निफ्टी को पहले, निफ्टी को बाद में। निफ्टी का भी 350 का लेवल है, लेकिन ये ज़्यादा पहले ट्रिगर होगी अगर होगी तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे नजर रखेंगे उस केस में। अगर मैं बात करता हूँ तो पुट्स कहाँ पे 96,000 है, नहीं पुट राइटिंग नहीं है उतनी ही है, कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही है, लेकिन फंसेंगे जो ज़्यादा ऑप्शन राइटर जिसको ज़्यादा बेचता है, फंसता भी तो वही है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपना था बैंक निफ्टी का पूरा शेड्यूल, लेवल्स वगैरह हम लोगों ने नोट कर ही लिए, सारी चीज़ें अपने डेटा वगैरह पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।